हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12th का जो पेपर है हिंदी का त्रैमासिक एग्जाम के लिए, उसके बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें। जो आपका एग्ज़ाम का समय है 2.5 घंटे और पूर्णांक आपके 80 नंबर है। निर्देश हैं आपके लिए, जिसमें एक है इम्पोर्टेंट, वह है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। बाकी के निर्देश हैं वो हमने स्किप कर दिए हैं, उनमें समय बर्बाद होता है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक ऑप्शन बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माँ यशोदा किसके माध्यम से देवकी को संदेश भेजती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा उद्धव के माध्यम से। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, हिमालय और हम कविता के कवि हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा, इसका आंसर रहेगा गोपाल सिंह नेपाली। थर्ड क्वेश्चन है, तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन है। तो यह कथन है कांति का, ऑप्शन नंबर ब। फोर्थ क्वेश्चन है, सत्याग्रह में समास है। तो सत्याग्रह में जो समास है वह है तत्पुरुष समास, सत्य के लिए आग्रह, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा असंभव कार्य करना। उत्तर देख लीजिए आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी चुनकर लिखिए। तो आपके ऑप्शन है, एक तरफ दे रखे हैं आपको ए और एक तरफ ब। तो ए में जो दे रखे हैं आपके धरती का ताज, दूसरा अमोघ शक्तियाँ, तीसरा घटा, चौथा आकाशवाणी, फिफ्थ है विपरीतार्थी शब्द युग्म। तो इसके जो आंसर रहेंगे, इनके जोड़े जो बनेंगे वो बता देते हैं आपको। तो ये आपके उत्तर हैं। इनके सामने आएंगे हिमालय शब्द और कृति, काले बादलों का समूह, पारिभाषिक शब्द, और जो आपका विपरीतार्थक शब्द समूह था वह था लाभ हानि। ये थे सेकंड क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, शौर्य गाथा कविता में खाली जगह की प्रधानता है। तो इसमें किसकी प्रधानता है? ओज गुण की प्रधानता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व की शुभकामना खाली जगह को कहा गया है। तो विश्व की शुभकामना किसको कहा गया है? माँ को कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग खाली जगह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो यह महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। फोर्थ है, कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति खाली जगह का सर्वोत्तम गुण है। तो यह है समाज शैली का सर्वोत्तम गुण। फिफ्थ है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इन सब को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी है, उसे भी आप फॉलो करके रखें, जिससे अगर हम कोई PDF वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन आपको दें तो वो आपको वहाँ से मिल जाए। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखें। तो पहला क्वेश्चन है, तापत्रय कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है दैहिक, दैविक और भौतिक तापत्रय हैं। थर्ड है, किसके अभाव में बुद्धि कौशल पंगु है? तो इसका जो आंसर है वह है बल। थर्ड है, सिरचन किस कहानी का पात्र है? तो सिरचन है ठेस कहानी का पात्र। फोर्थ क्वेश्चन है, अर्जुन की स्वीकारोक्ति को लिखिए। तो अर्जुन की स्वीकारोक्ति है, अर्जुन की स्वीकारोक्ति है कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने की तरह दुष्कर है। फिफ्थ है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो जिसमें पहला है, कुसंगत से कीर्ति बढ़ती है। तो यह बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है, भारत ने शून्य का आविष्कार किया। तो ये बिल्कुल सत्य है। थर्ड है, भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। फोर्थ है, अरे मोहन गीत गाता है, यह संकेतवाचक वाक्य है। तो यह असत्य है। नेक्स्ट है, केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि धारण करती हैं, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ने की आदत मन क्यों कम क्यों होती जा रही है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा, सूचना क्रांति और दूरदर्शन के प्रभाव से पुस्तकें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री जी सरोवर किनारे क्यों जाते थे? तो इसका आंसर है, मंत्री जी को जब कोई गहरी बात सोचनी होती तो वे सरोवर किनारे चले जाते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में किन विषयों पर बल दिया है और क्यों?
तो इसका आंसर है गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत विषयों पर बल दिया है, क्योंकि यह विषय बड़ी आयु में सीखना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया? तो इसका आंसर है बालक ने दयालु महिला से सवाल किया कि मैं इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा। बालक की बात सुनकर महिला ने उत्तर दिया कि तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं चुकाना होगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सदा सहायता के किसी कार्य के लिए कीमत की अपेक्षा नहीं करते। बालक महिला को सहृदय निहारता चला गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपसे पूछा है भारतेंदु योगीन की नई 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री प्रसाद नारायण। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्ल युग इन किन्हीं 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल, रघुवीर सिंह, भानु गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, जिसमें पहला है हमारे को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। सेकंड है वह बुद्धिमान स्त्री है। तो इसके जो उत्तर रहेंगे, पहले का रहेगा हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए और दूसरे का रहेगा वह बुद्धिमती स्त्री है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित का भाव पल्लवन कीजिए, जिसमें आपको दे रखा है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो इसका आपको भाव पल्लवन करना है, भावार्थ बताना है। तो इसको जो आंसर रहेगा वह रहेगा माता और जन्मभूमि स्वर्ग से समान है। इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी माता के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। जिन जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमेशा देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वह स्वर्ग से भी महान है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। इसका आंसर रहेगा प्रकृति तथा मनुष्य का गहरा संबंध है। प्रकृति तथा मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है, किंतु मनुष्य हर बार इस पर खरा उतरता है। मछुआरे प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करते हैं। समुद्र की लहरें उनके मार्ग में विपदा पैदा करती हैं, किंतु वे साहस के बल अपनी नाव को पार कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपको विलोम शब्द बताने हैं। कड़वा का होगा मीठा, धनी का होगा निर्धन, सजीव का होगा निर्जीव और आसान का होगा कठिन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यशोधरा की व्यथा कविता में गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, मेष माता तक आंसू क्यों बनाती है? इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ये 17 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार को प्रलयकालीन सूर्य के समान क्यों कहा गया है? तो जो इसका आंसर है वह आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 19 है, कभी रही मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर यह है कभी रहीम, ये रहीम कर लीजिए। तो इसका आंसर आपके सामने है। और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यशोदा ने कृष्ण को भंग की क्या क्या कठिनाइयाँ बताई हैं? तो इसका जो आंसर है वह यह है, जो वन की कठिनाइयाँ हैं वो आपके सामने। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही उनके आंसर, जिनको आप याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।